ओके 55 नंबर की बात करते हैं तो 55 नंबर बेसिकली परचेज किया है आर्या कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया है मैंने। ठीक है, तो चलते हैं परचेज करने के लिए। परचेज की शॉर्टकट F9 होती है, प्रेस कीजिएगा, डेट चेंज कर लीजिएगा। डेट जो है 1/11 हो चुका है, तो यहाँ से आप क्या करना है, आपको F2 बटन प्रेस करना है और यहाँ से लेना है 1 तारीख 11वां महीना। ओके, अच्छा 1/11 मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, लास्ट बार पेमेंट कब करना था गवर्नमेंट को, कोई इशू नहीं है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। देखिए सप्लायर का इनवाइस नंबर देख लीजिए, तो इनवाइस नंबर है बेसिकली ARY/0533 है ना 1920। उसके बाद 1 नवंबर रहने दीजिए। पार्टी जो है ये आर्या कंप्यूटेक है, तो आर्या कंप्यूटेक ले लीजिएगा। उसके बाद करना क्या, इंटर बटन दबा के इसे एक्सेप्ट कराइए और परचेज में परचेज कर लीजिए। नेम ऑफ आइटम में आपको लेना है एप्पल, तो एप्पल ले लीजिएगा। 100 पीस अगेन ले रहे हैं, तो 100 पीस आपको ले लेना है ना। और 81,42,000 का फिर से बिल बन रहा है, कोई इशू नहीं है, नो करते हैं इसको। ठीक है, और अच्छा मैंने आपको एक बात बताया था कि पिछली बार ये बोल रहा था HSN नंबर इसका नहीं मौजूद है, तो ठीक है चलिए एप्पल पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करने के बाद ये आप यहाँ पे आ जाएंगे एप्पल मैकबुक पे और आपको यहाँ से सेट अल्टर रजिस्ट्री डिटेल को यस करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन HSN कोड ये जो भी आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिखते हैं एप्पल मैकबुक एयर एंड MQD32HN। ओके, एंड यहाँ से ये भी लिखिएगा कि ये लैपटॉप है, क्योंकि आइटम का नाम सेम यही है। HSN कोड नहीं पता है तो अगेन गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद यहाँ जो है सबसे पहले ये जो आपने लिखा है HP लैपटॉप बैग HSN कोड, इसको चेंज करके कर लीजिएगा HP लैपटॉप, बस बैग हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आए तो ये आ तो गया, यहाँ से क्या करते हैं बैग को डिलीट करते हैं, इंटर मारते हैं। ओके, तो थोड़ा वेट करते हैं। ये इसका HSN है, बेसिकली मैं क्या करता हूँ इसका HSN ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक, ये टैक्सेबल है, इसको टैक्सेबल नीलेट मैंने बना दिया गलती से। इसको क्या कीजिएगा, इंटर 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 एंड इसको टैक्सेबल। ठीक है, 1 नवंबर से रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। गुड्स करते हैं इस पर और इसको क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इंटर बटन दबाइए और इसे भी एक्सेप्ट कराइए। ओके, सो न्यू रेफरेंस में न्यू रेफरेंस लीजिएगा और नेशन टाइप करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। चलते हैं 56 नंबर पे, देखते हैं 56 नंबर क्या है। तो जस्ट वेट, ये मेरा है 56 नंबर। 56 नंबर एक है बेसिकली बिल ऑफ सप्लाई, फिर से आपने परचेजिंग की हुई है। काटने वाले का नाम है वेदांत कंप्यूटर, आपकी कंपनी के नाम पे बिल कटा है, ये इनवाइस नंबर, ये डेट है और ये आपने HP परचेज किया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है, फिर से परचेज करते हैं। टैली में जाके ये परचेज में जाएंगे। ओके, परचेज में भी हम खड़े हैं, डेट सेम है, बस आपको क्या करना है, ये इनवाइस नंबर चेंज करना है VC0891920। ओके, अच्छा फिर से देखिए वही हाल है, नंबर लॉक जो है वो मैं मुंह से क्या हो रहा है, मिस्टेक से दब जा रहा है। ठीक है, पार्टी नेम है वेदांत जी को ले लीजिएगा। वेदांत जी का देखते हैं आपने सब फिलअप किया है कि नहीं, तो यहाँ से कंट्रोल इंटर बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे देखिए ये जो है नहीं फिलअप हुआ था, तो यहाँ से हमें ले लेना है कि ये वेदांत जी जो है कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। ठीक है, और इनका जो है बेसिकली जस्ट या नंबर 19 और भी कुछ है BCI आपको ले लेना है और यहाँ से लेना है आपको 15168। ओके, अरे नहीं 56 है, BCI के बाद है आपका 5168D1ZL। ओके, सो अब इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, यही चेंजेस करना था बस इनके लेजर में। ओके, सो नेम ऑफ आइटम में देखिए क्या है, नेम ऑफ आइटम में HP परचेज किया जा रहा है इनसे, कितना, तो 50 पीस और जो रेट है 17,000 और 8,50,000 का बिल बना। ठीक है, इतने का ही बनना चाहिए। नो करते हैं और न्यू रेफरेंस में ये रेफरेंस देते हैं और नरेशन टाइप करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं और बात करते हैं 57 नंबर की। तो देखते हैं 57 नंबर पे क्या दिया हुआ है। बेसिकली 57 नंबर पे दिया हुआ है एक सेल की एंट्री, वॉक्सी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, 11 को सेल कर रहे हैं। ये इनवॉइस नंबर है मेरा, ये इनका जो है एड्रेस है। ठीक है, तो सेल करने के लिए चलते हैं, F8 बटन दबाते हैं, डेट हमारा जो है सेम रहेगा और यहाँ से रेफरेंस नंबर 010। ठीक है, एंड 1920। ओके, सो पार्टी नेम अल्ट C कीजिएगा और यहाँ से इनका नाम लिखिएगा। क्या नाम था एक बार देखते हैं, इनका नाम जो था VOXIENT। ओके, यही था इनका नाम, और सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और ये जो है सन्ड्री डेप्टर है। ठीक, और इनका जो एड्रेस है, तो एड्रेस भी ले लेते हैं। 16 के बाद एड्रेस भी बहुत अजीब है, चौरिंगी रोड है ना, ऐसे ही कुछ है, तो चौरिंगी रोड ले लेना है और यहाँ से ले लेना है एल्गिन। अरे यार ये कैसे जगह पे रहता है। ठीक है, यहाँ से ले लेना है कोलकाता ले लेते हैं और इनका जो पिन कोड है, पिन कोड भी तो चेंज ही हो गया होगा, 20 है लास्ट में इनका, और यहाँ से ले लेना है आपको वेस्ट बंगाल। ओके,
और सो याद रखिए फिर से एक बार यहाँ पे भी आपको टाइप करना है कोड, और ये जो है अनरजिस्टर्ड है और इनको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद इसको भी इंटर बटन दबाइए और एक्सेप्ट कराइए। एक्सेप्ट कराने के बाद सेल में सेल कर लीजिएगा और इनसे जो है HP आप बेच रहे हैं, इनको कितना बेच रहे हैं, तो 350 पीस बेच रहे हैं और 17,000 के रेट से बेच रहे हैं, ठीक है। इसको नो कर देते हैं और क्या करते हैं, न्यू रेफरेंस में 010/19। ओके, सो अब क्या करते हैं, नरेशन टाइप कीजिएगा। ईमेल डिटेल नहीं मौजूद है मेरे पास, कोई बात नहीं, नरेशन में टाइप करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, सो ठीक है, अब बात करते हैं 58 नंबर, पेज 58 नंबर क्या है, तो एक बार देखते हैं पेज नंबर 58 क्या दिया हुआ है। तो ये जो 58 नंबर है, ओहो, ये फॉर्म GST CMP 04 है, यानी अब ये जो आईटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की हमारी कंपनी है ना, अब ये रेगुलर डीलर में कन्वर्ट हो रही है, कंपोजिशन से कन्वर्ट हो रही है रेगुलर डीलर में, ठीक है। इसलिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो ठीक है, इन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, कोई इशू नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद देखते हैं अब ये 59 नंबर पे क्या है। 59 नंबर पे देखिए ये CMP 01 आ गया। इसका क्या मतलब होता है, जब ये सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 हो, इसका मतलब ये होता है कि जब ये रेगुलर डीलर में कन्वर्ट होने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब इनको जो है ITC मिलेगी। ITC का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने परचेज किया हुआ है ना, परचेज करते वक्त आप क्या करते हैं, जो भी आपका सप्लायर होता है उसको आप GST का पैसा जो है दे देते हैं। तो आप चाहते हैं कि GST का पैसा उसको जो दे रहे हैं है ना, उसको क्रेडिट करने के लिए, यानी उसी का आप लाभ लेने के लिए करते हैं। तो फिलहाल होता क्या है, अब सॉरी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अच्छे से ITC समझा नहीं सकता, और आई होप कि आप लोग को पता होगा। तो मुझे क्या करना है, ये जो फॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने CA से जो है पूरा ऑडिट कराया हुआ है कि इनके पास अभी तक जो भी स्टॉक बचा है 1/11 तक, इनका ये जो है ITC ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट करना कैसे है, सबसे पहले इसका बात करते हैं 58 नंबर का। 58 नंबर का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो हमें जो है ना अब रेगुलर डीलर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो 1/11 को हमको क्या करना है, अपने थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना होगा GST डिटेल में। कैसे करते हैं, तो टैली में जाते हैं, टैली में जाने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा और यहाँ से F11 बटन प्रेस कीजिएगा, यहाँ से जाएगा हिस्टोरियन टैक्सेशन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है सेट अल्टर GST डिटेल, इसे यस कर देना है। ओके, सो अब ये देखिए यहाँ से आपको रेगुलर ले लेना है, चेंज कर देना है, ठीक। और ये जो रेगुलर है ना, यहाँ से देखिए GSTR1 है, इसको मंथली ले लेना है, और मंथली लेने के बाद कब से अप्लीकेबल होगा, तो यहाँ से लीजिएगा 1/11 से अप्लीकेबल होगा, ठीक। और कोई चेंजेस ना कीजिएगा, इंटर बटन दबाइए और एक्सेप्ट करा लीजिए, और इस विंडो को भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ओके, सो अभी आपने क्या किया, 58 नंबर का काम कर दिया। अब बात करते हैं 59 नंबर की। तो 59 नंबर होता क्या है, बेसिकली आपके पास जो भी स्टॉक बचा है, आपके पास कितना स्टॉक बचा है मैं आपको दिखा दूं, तो आपको क्या करना होगा, नोट करना होगा। स्टॉक देखने के लिए स्टॉक समरी में चलते हैं, और आपके पास जो स्टॉक बचा है उसकी टोटल कीमत है 93,84,423.49, ठीक है। यानी 93,84,423 रुपये 49 पैसे का स्टॉक आपके पास प्रेजेंट टाइम में बचा हुआ है, ठीक है। इसी का आपको ITC लेना है। तो हमें करना क्या होगा, अब ये जो वैल्यू है हम नोट करके रखते हैं, 93,84,423 रुपये, है ना। मैंने जो है पेन वगैरह लेके मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं नोट कर लेता हूँ स्टॉक समरी। अब मुझे करना क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि ये जो 93,84,423 रुपये 49 पैसे आ रहे हैं ना, इसका 18% आपको जो है इसमें से माइनस करना है, क्योंकि अभी आप तक जितने भी आइटम आपने बनाए हैं ना उस पर 18% टैक्स लगते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस वैल्यू को नोट कर लेना है, 93,84,423.49, ठीक है। इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको करना क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इसका 18% निकालना है, तो 18% कितना होगा, एक बार हम कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद अमाउंट में डालता हूँ 93,84,423.49, इसका इंटू 18% कितना होता है देख लेते हैं। ओहो, लगता है कोई गलती कर दिया, फिर से एक बार 93,84,423.49 इंटू 18%। ओके, सो ये आता है टोटली 1689,196.22, ठीक है, इतना ही आता है, कोई इशू नहीं है। अब मुझे करना क्या, ये जो भी पैसा आया है 16,89,196 रुपया 22 पैसा, है ना, ये जाएगा आधा CGST आधा SGST में, है ना। अब ये होगा कैसे, यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको करने के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और सीधे मैं जाऊँगा इस ट्रीटमेंट को दिखाने के लिए आपको। यहाँ पे जाऊँगा मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, पहले लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर्स, और यहाँ से क्रिएट कीजिएगा, एक लेजर बनाइएगा। लेजर का नाम रहेगा इनपुट CGST, इसका अंदर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस GST लीजिएगा, और यहाँ से ले लीजिएगा सेंट्रल टैक्स। ओके, फिर एक और लेजर बनाते हैं इनपुट SGST, तो यहाँ से बनाएगा इनपुट
एस जीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेज एंड ये जीएसटी रहेगा और ये है स्टेट टैक्स। ओके, उसके बाद एक और बना लीजिएगा इनपुट आईजीएसटी और ये भी ड्यूटी टैक्सेज और यहाँ से लीजिएगा इंटीग्रेटेड और इसको एक्सेप्ट कराइए। ओके, सो ये तीनों लेजर्स तो आप बना ही लेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें बनाने के लिए। ओके, सो अब करते क्या है कि हमने जो भी आइटम्स अभी हमारे पास पड़ा हुआ है उस पर पहले हम बता देते हैं कि उन आइटम्स पे कितना टैक्स लगता है। तो इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन छोड़िए, आप सीधे यहाँ जाइएगा, डिस्प्ले में जाइएगा, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ जाइएगा स्टेटोरी रिपोर्ट्स में। ओके, और जीएसटी में जाइएगा, जीएसटी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है जीएसटी रेट सेटअप, इस पर इंटर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है कि ये जो लैपटॉप बैग है इस पर सेट करना है ना, तो सेट करने के लिए आपको शॉर्टकट प्रेस करना है अल्ट एस प्रेस कीजिएगा। ठीक, यहाँ से देखिए ये जो बैग है इस पर जो है 18% टैक्स लगता है, तो 18 आपको ले लेना है। ठीक है, 1 नवंबर से। ठीक है, 1 नवंबर से कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एप्पल है, एप्पल पे भी आपको सेट करना है, अल्ट एस बटन प्रेस कीजिएगा। ठीक, इस पर भी बताइएगा कि 18% लगता है। ओके, सो ठीक है, अब नीचे चलते हैं, ये एचपी है, एचपी पे भी अल्ट एस बटन प्रेस कीजिएगा। ओके, और इस पर भी बताइएगा कि 18% टैक्स लगता है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए अब तीनों पे आपने बता दिया, लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम लोग रेगुलर डेली में कन्वर्ट होते हैं तो हमारा एक प्रॉब्लम आता है, कभी कोई जीएसटी नहीं करता है। जीएसटी क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो हम पीसेज लिए होते हैं उसका जो है जीएसटी के अनुसार भी बताना होता है पीसेज में। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक पीछे जा रहा हूँ, पीछे जाने के बाद अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैप UAMQWQC है ना, बहुत कमज़ोर है मेरी इंग्लिश। ठीक है, कोई नहीं, इस पे क्या करते हैं, इंटर करते हैं। और अभी देखिए ये जो पीसेज लिखा हुआ है ना, इसी की दिक्कत आपको आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको अगेन अल्ट एस बटन प्रेस करना है और ये देखिए यहाँ से आपको ले लेना है PCS। ओके, सो अब इसको एक्सेप्ट कराइए। अब कोई दिक्कत नहीं, आपका पूरा काम हो चुका है। अब आपको बिंदास कहाँ जाना है, सीधे आप जाइएगा यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइएगा और जर्नल में जाइएगा, शॉर्टकट F7 होता है और उसके बाद आपको शॉर्टकट बटन प्रेस करने हैं अल्ट जे बटन प्रेस कीजिएगा। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, स्टेट एडजस्टमेंट में लेना है टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स में जीएसटी। अभी आप करने क्या जा रहे हैं, तो आप अपनी आईटीसी बढ़ाने जा रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज करने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ से अब आपको करना क्या है, यहाँ से ले लेना है अदर्स, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो रूल है 42A, लेकिन यहाँ पे 42A कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम अदर्स ले लेते हैं। और यहाँ से डेबिट में क्या करना है, तो आपको डेबिट करना है इनपुट CGST। कितना डेबिट करना है, रेट वोट में कुछ मत भरिएगा, डेबिट यहाँ जाइएगा तो अल्ट C बटन प्रेस कीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका नीचे कैलकुलेटर खुल जाएगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 16,89,196 रुपया .22 है ना, इसका जो है हाफ कर लेते हैं, डिवाइड बटा 2 कर लेते हैं, डिवाइड 2 कर लेते हैं, तो ये देखिए ये आधा पैसा आ जाएगा। फिर से आपको डेबिट करना है। ठीक, किसको डेबिट करना है, इनपुट किसको, अच्छा एक मैं बात बता दूं, ये करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई। क्या नहीं दिखाई, मैं पीछे जाता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसके बटन दबाता हूँ। ठीक है, दबाने के बाद मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ परचेज अकाउंट्स पे। ठीक है, अभी इसकी कीमत देखिए टोटल कितनी है, 383, यानी जो है कितना है, बेसिकली पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है, तो ये टोटल इतना अमाउंट है ना। अब इसी परचेज को हम घटाने वाले हैं, तो ये अमाउंट घटेगा, इसी में से मुझे आईटीसी मिलेगी। ओके, सो मुझे करना क्या है, अभी अमाउंट देखिए 38 आ रहा है ना, अभी ये लेस होगा, मैं आपको बता दूं लेस होगा कैसे होगा। तो ठीक है, इसके बटन दबाते हैं और मैं जहां पहले था वहां चलता हूं, अकाउंटिंग वाउचर्स F7 और डेट सेम रहेगा, एक 11 ही रहेगा और अल्ट जे बटन प्रेस कीजिएगा, जीएसटी लीजिएगा, यहाँ से आपको इंक्रीज करना है इनपुट टैक्स लायबिलिटी और इसको अदर्स पे रखना है। ओके, सो डेबिट करना है आपको इनपुट, यहाँ से डेबिट कीजिएगा इनपुट CGST, और कितना आपको CGST डेबिट करना है, तो अल्ट C बटन प्रेस कीजिएगा और ये जो अमाउंट आया है, कितना अमाउंट आया है, बेसिकली 1689196.22 डिवाइड 2। ओके, सो ये अमाउंट आया था। फिर से आपको डेबिट करना है इनपुट SGST। ओके, और यहाँ पे भी यही सेम अमाउंट डाल दीजिएगा 844598.11। ओके, सो क्रेडिट किसे करना है, क्रेडिट करना है आपको परचेज को, यही जो है आपकी ट्रीटमेंट थी। ओके, नेम ऑफ आइटम में कुछ ना बताइएगा, बस छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे नरेशन सिंपल सा लिखिएगा, बिंग एन एडजस्टमेंट, ये आपने क्या किया है, एक एडजस्टमेंट किया है ना, अंडर ये भी बताइएगा कि ये जो है आपके पास अंडर सेक्शन, ये पावर था, कौन सा पावर था, सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1। ठीक है, यही पावर था आपके पास, और फुल स्टॉप और इसको एक्सेप्ट कराइए।
ओके। सो मैं अभी आपको बता दूं कि अब आप जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ बैलेंस शीट में, तो आप देखिए आपको क्या दिखाई देगा। अल्ट F1 करता हूँ, यहाँ से आपको करंट लाइबिलिटी ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है दिखाई देगा डेबिट साइड में। डेबिट साइड में कि आपके पास इतना असेट बचा है, आप इसका जो है ITC ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परचेज। जो मैंने आपको परचेज दिखाया था, तो मैं चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ से मैं दिखाता हूँ परचेज अकाउंट। तो यहाँ से देखिए ये घट गया बेसिकली, ये आई होप कि 38 रहा होगा, है ना, 38 रहा था, ये घट गया 21 हो गया। ठीक, तो इसमें से पैसा मेरा घटा है और वहाँ पे जाके मैंने उसकी ITC ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ITC इंक्रीज कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बात करूँगा फॉर्म नंबर 60 की। तो देखते हैं फॉर्म नंबर 60 है क्या, एक सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फॉर्म नंबर 60 है जी बेसिकली, अब देखिए, अब ऊपर जैसे पहले आपके जो बिल था उस पर कंपोजिशन लिख के आता था, लेकिन अब लिख के आ रहा है टैक्स इनवाइस। यानी पहले जो लिखता था वो लिखता था बिल ऑफ सप्लाई, लेकिन अब टैक्स इनवाइस लग रहा है। यानी अब आप जो इनवाइस बनाएंगे उस पर टैक्स शामिल रहेगा, उसमें टैक्स शामिल रहेगा। ठीक है, ये कैश में मैंने बेचा है, ये मेरा जो है नया इनवाइस नंबर है। ठीक है, इनवाइस नंबर चेंज हो गया, कोई इशू नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, HP मैंने सेल किया, मैं भी बेच देता हूँ। कैसे बेचूंगा, तो जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर्स में, F8 बटन दबाऊंगा और जो मेरा डेट है, डेट देख लेता हूँ क्या, तो डेट जो है 2/11 है, तो 2/11 ले लेता हूँ। रेफरेंस नंबर 0021920 ले लेता हूँ। ठीक है, पार्टी नेम में हो जाएगा कैश, और इसको कंट्रोलर दबाइएगा एक्सेप्ट कराने के लिए। सेल में सेल का लेजर, नेम ऑफ आइटम में आप बेच रहे हैं HP, तो HP ले लीजिएगा। कितना बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं 2 पीस, क्या रेट है, तो 17,500 रेट है। ठीक है, अब इस पे याद रखिए अगला कोई आइटम नहीं है, तो फिर से एक बार इंटर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से लीजिए आउटपुट CGST, है ना। तो अब आपको Alt C बटन प्रेस करना है। Alt C प्रेस करने के बाद एक लेजर बनाना है, आउटपुट CGST, अंडर ड्यूटी टैक्स GST है, और यहाँ से लेना है सेंट्रल टैक्स। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे एक जो है टैक्स कट के आपका आ जाएगा। फिर Alt C बटन प्रेस कीजिएगा और बनाइएगा आउटपुट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, एंड यहाँ से लीजिएगा स्टेट टैक्स। ओके, सो देखिए फिर से ये टैक्स कट गया। यानी अब जो है आप जो भी सामान सेल करेंगे गुड्स, उस पर आप क्या करेंगे, GST चार्ज करेंगे, क्योंकि अब आप जो हैं रेगुलर डीलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बहुत सा बड़ा प्रोसेस था, कोई इशू नहीं है, ये बड़ा प्रोसेस देखने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ओके, सो ठीक है कोई इशू नहीं है। अब इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और याद रखिए यहाँ पे एक चीज़ नहीं पूछा, बिल बाय बिल डिटेल क्यों नहीं पूछा, इसके लिए F12 बटन प्रेस करता हूँ और देखता हूँ, तो कोई इशू तो है नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे नरेशन टाइप करते हैं, नरेशन क्या रहेगा, नरेशन सेम रहेगा, और एक बार इंटर बटन दबाता हूँ, इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक, एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है एक्सेप्ट तो करा दिया, अब पेज अप बटन दबाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। Alt P बटन प्रेस कीजिएगा और जो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू लिख के आ रहा होगा, और इसको यस कीजिएगा। ओके, सो वेट करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अब इस पर क्या लिख के आएगा, इसको Alt Z करता हूँ जूम करने के लिए। यहाँ पे टैक्स इनवाइस लिख के आ रहा है, बायर कैश है ना, और ये जो है आपका इनवाइस नंबर है। बेसिकली 2 नंबर को आपने बेचा है, ये आपकी एड्रेस है, आपने क्या बेचा है, तो ये चीज़ें बेची हैं जिस पे आपने टैक्स भी चार्ज किया है, CGST SGST 3150 रुपये, टोटल इनवाइस बना 41,300 का। ओके, सो आई होप कि ये जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन आप इसको समझ पाएंगे। ओके, सो अब करें क्या, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि टैली में जाने के बाद मैं पीछे जाता हूं, आप एक बार इसका बैलेंस शीट देख लीजिए, बैलेंस शीट, और Alt F1 बटन प्रेस कीजिए। ये टोटल आपका इतना बैलेंस शीट आना चाहिए अभी तक सॉल्व करने के बाद, है ना। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर लीजिएगा, और इतना ही आपका टोटल आना चाहिए। अगर नहीं कोई आ रहा है तो वीडियो को फिर से जो है वापस देखिए कि आपने क्या मिस्टेक किया है और कैसे आप कर रहे हैं, है ना। जब तक प्रॉपर अमाउंट नहीं मिलता है तब तक समझिए आपका कहीं ना कोई मिस्टेक है। ओके, सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम डॉक्यूमेंट 60 ही सॉल्व कर पाए हैं। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वन चांस अगेन।